अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि कुर्बानी के दिन से पहले जिसे यौम आरफा कहा जाता है, जो कल यानी कि 28 जून को यौम आरफा होगा, इस रोज़े की फजीलत हदीस शरीफ में बहुत ज़्यादा आई है। अगर कोई शख्स इस एक दिन रोज़ा रखेगा तो उसे कितना ज़्यादा सवाब मिलेगा, आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। दूसरी चीज़ आपको इस वीडियो के ज़रिए से ये बतलाने वाले हैं कि बकरा ईद के दिन यानी कुर्बानी के दिन हमें कब तक रोज़ा रखना है, किस वक्त तक रोज़ा रखना है। और तीसरी, इस क्लिप के ज़रिए से हम ये बात बतलाने वाले हैं कि तकबीरात तशरीक यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये हमें कब से शुरू करना है पढ़ना और कब तक पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला तकबीरात तशरीक के बारे में भी हम आपको पूरी तफसील से समझाने वाले हैं कि हमें कब पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि जो कुर्बानी के दिन से एक दिन जो पहले वाला दिन होता है, मसलन आज मंगल का दिन है तो कल बुध का दिन होगा, जिसे यौम आरफा कहा जाता है। इस दिन रोजा रखने की फजीलत हदीस शरीफ में बहुत ज्यादा आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिवायत नकल की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आरफा के दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा का रोजा जो शख्स रखेगा तो उसके गुज़श्ता साल के, गुजरे हुए साल के और इस साल के यानी आने वाले साल के यानी 2 साल के तमाम सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। इतनी ज्यादा फजीलत है सिर्फ एक दिन यानी कुर्बानी के दिन से पहले वाले दिन अगर कोई शख्स सिर्फ एक रोजा रखेगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा गोया कि उसने 2 साल के उसके पिछले तमाम गुनाह सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। सिर्फ एक रोजा रखने की फजीलत है। और यह हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ के अंदर भी रिवायत मौजूद है। मुस्लिम शरीफ में मुस्लिम शरीफ में 1162 नंबर पे हदीस मौजूद है। इसी तरीके से अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी 2425 नंबर पे हदीस मौजूद है। इसी तरीके से तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी 749 पर यह हदीस मौजूद है। इसी तरीके से इब्ने माजा के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। तो इतना ज्यादा सवाब है यौम आरफा के दिन यानी कल आने वाला दिन है। उस दिन अगर कोई शख्स एक रोजा रखेगा तो उसके 2 साल के गुनाह यानी 1 साल पिछले के और एक आने वाले साल के अल्लाह ताला तमाम सगाइर छोटे गुनाह हैं वो अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। और बड़े गुनाह है, कबाइर गुनाह है, वो बगैर तौबा के माफ नहीं होते हैं। दूसरी ये बात कि क्या कुर्बानी के दिन भी हमें रोजा रखना है, तो देखिए बकरा ईद के दिन और इसी तरीके से 5 दिन हदीस शरीफ में आता है ला तसूमु बिहादिहिल अय्याम फइन्नहा अय्यामु अक्लिम व शुर्बिम व बिआल, कि तुम इन 5 दिनों में रोजा ना रखो। तो मालूम ये हुआ कि 5 दिनों में रोजा रखना हराम है। एक तो कुर्बानी के दिन, कुर्बानी के बाद 3 दिन यानी 11 ज़िलहिज्जा को, 12 ज़िलहिज्जा को, 13 ज़िलहिज्जा को, ये कुर्बानी के जो दिन होता है उसको जोड़ के 3 दिन और यानी 4 दिन ये, और एक ईद उल फित्र के दिन जिसे हमारी जुबान में मीठी ईद कहा जाता है। इन 5 दिनों में रोजा रखना हराम है, इसलिए कि ये खाने पीने के दिन है। हदीस शरीफ आता है फइन्नहा अय्यामु अक्लिम व शुर्बिम व बिआल, इसलिए कि खाने पीने के और मौज मस्ती के दिन है यानी जिमा करने के दिन है। तो लिहाजा इन 5 दिनों में यानी कुर्बानी के दिन रोजा रखना हराम है। इसी तरीके से 11 ज़िलहिज्जा को भी रोजा रखना हराम है, 12 को भी रोजा रखना हराम है और 13 को भी रोजा रखना हराम है। तो 4 दिन, इन 4 दिनों के अंदर रोजा रखना हमारे लिए हराम है। अगर किसी ने मन्नत भी मान रखी है तब भी वो इन दिनों में रोजा ना रखे। अलबत्ता जो रोजा अब कब तक भूखा रहना है, तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र में जो मीठी ईद होती थी उसमें कुछ खाकर, कुछ मीठा खाकर नोश फरमा के आप ईद की नमाज के लिए जाते थे। और कुर्बानी के दिन यानी बकरा ईद के दिन, कुर्बानी के जब कुर्बानी होती है ईद उल अज़हा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के फिर कुर्बानी के गोश्त में से कुछ खाते थे। लेकिन अगर कोई शख्स नाश्ता कर ले, किसी को भूख की शिद्दत ज्यादा हो, अगर नाश्ता कर ले तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन सुन्नत और अफजल ये है कि अपने जानवर को ज़बह करके उसमें से कुछ खाए, तब तक कुछ ना खाए, ये ज्यादा बेहतर है। इसी तरीके से एक और मसला ये बतलाने वाले हैं कि तकबीरात तशरीक कब से शुरू होती है और कब तक हमें पढ़ना है। तो देखिए, इस साल यानी 2023 में हमें कल आने वाला जो बुध है, बुध की सुबह फजर से लेकर
यानी 28 जून को फजर से, यानी कल जो आइंदा आएगा, तो फजर से हमें तकबीरात तशरीक शुरू करना है। वो 28 जून की फजर से लेके 29 जून को भी पढ़ना है, जुमेरात को भी पूरी 5 नमाजों में पढ़ना है, जुमे को भी पूरी 5 नमाजों में पढ़ना है, शनिचर को भी पूरी 5 नमाजों में पढ़ना है, और इतवार को असर तक पढ़ना है। यानी इतवार के दिन जब 2 जुलाई होगी, उसमें फजर में, जोहर में, असर तक पढ़ना है। फिर मगरिब से हमें ये तकबीरात तशरीक नहीं पढ़ना है। तकबीरात तशरीक हर बालिग मर्द पर, चाहे मर्द हो या औरत हो, शहर का रहने वाला हो या देहात का रहने वाला हो, जमाअत से नमाज पढ़ता हो या तन्हा नमाज पढ़ता हो, तमाम पर फर्ज नमाज पढ़ने के बाद एक बार मर्द के लिए आवाज से बुलंद और औरत के लिए आहिस्ता आवाज से एक बार अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये पढ़ना वाजिब है। अगर कोई शख्स नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार होगा। लेकिन एक बात ये याद रखें कि तकबीरात तशरीक फर्ज नमाज के बाद सिर्फ एक बार पढ़ना वाजिब है। 3 मरतबा को जो रिवाज चल पड़ा है, ये 3 मरतबा वाजिब नहीं है, बल्कि 1 मरतबा वाजिब है। लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें और हम तकबीरात तशरीक को भी समझ लें कि ये हर मर्द पर और औरत पर इसका पढ़ना हर फर्ज नमाज के बाद एक बार मर्द के लिए आवाज बुलंद आवाज से और औरत के लिए आहिस्ता आवाज से पढ़ना वाजिब है। चाहे मर्द जमात से पढ़ता हो या तन्हा नमाज पढ़ता हो, फर्ज नमाज के बाद 1 मरतबा आवाज से बुलंद इसको पढ़ना है। और ये जो मसाइल हमने आपको बतलाए हैं, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नोई टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सवाब दारेन समझकर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।